हाय एवरीवन, सो स्वागत है आप सभी लोग का। कैसे हैं आप सभी लोग? दिस इज विजय मिश्रा, योर कांस्टेंट गाइड। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आप सभी लोग का एसबीआई पीओ नहीं, आईबीपीएस पीओ का रिजल्ट आ चुका है और फाइनली बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि आप लोग का क्लियर हो गया है। ठीक है, तो आप सभी लोग को कॉन्ग्रेचुलेशंस। और कुछ लोग के मैसेज आ रहे हैं कि उनका क्लियर नहीं हुआ है। तो ये वीडियो में हम थोड़ा सा कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बातें करेंगे कि जिनका हुआ है, जिनका नहीं हुआ है। जिनका हुआ है उनके लिए आगे रोड मैप क्या होगी, स्ट्रैटेजी कैसे होगी। कुछ लोग तो इतने नालायक बच्चे हैं जिन्होंने जीके में कुछ पढ़ा ही नहीं है और पूछ रहे हैं भैया अब बताओ कैसे स्टार्टिंग से करना है 20 दिन में। तो जीके की एक बात करेंगे, क्वांट को कैसे कवर करना है, रीजनिंग इंग्लिश की क्या स्ट्रेटजी होगी, पूरा वो देख लेंगे। और साथ में आप लोग के लिए 2 लोग के लिए मैसेज होगा, वो समझेंगे चैनल से। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सीधा आपके मुद्दे पे आते हैं और सुनिए मेरी बात ध्यान से सभी लोग। देखिए, जिन लोग का एग्जामिनेशन निकल गया है आप सभी लोग को कांग्रेचुलेशन, बहुत खुशी की बात है। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि आईबीपीएस पीओ का एग्जामिनेशन से बहुत सारे बच्चों के यहाँ पे प्रीलिम्स निकलता है। आप देखोगे मैंने जो कमेंट डाला कमेंटी पोस्ट में, मैक्सिमम जो कमेंट थे क्या थे, क्लियर 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 क्लियर। तो आप एक फेज से निकल गए, उसके लिए आपको बधाई है। लेकिन दूसरे फेज के लिए आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। 20 दिन के लिए चुपचाप गायब हो जाओ, दिखना मत किसी को, अपना अंडरग्राउंड हो जाओ। और यही वो वक्त है जब आप अंडरग्राउंड रहोगे तो बाद में याद रहेगा कि वो 20 दिन मैंने दिखा नहीं था और आज शायद उसी के मुझे फ्रूट मिल रहा है। तो उस 20 दिन में क्या करोगे वो तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन छोटा सा मैसेज उन भाई बहनों के लिए जो डिडंट क्लियर, जिन्होंने क्लियर नहीं किया। आप लोग एक बात ध्यान रखिए, हो सकता है आपको थोड़ा ऐसा फील हो कि आपके सराउंडिंग में काफ़ी लोग आपको सुनते हुए मिले कि काफ़ी लोग का निकल गया या फिर निकल गया, कुछ नॉर्मलाइजेशन हुआ, बहुत सारे डिबेट होंगे, बहुत सारे वीडियो बनेंगे, फालतू में किसी में अपना टाइम बहुत वेस्ट करना। 2 काम करना, और 2 काम क्या करोगे आप लोग। एक तो जो आपका अपकमिंग एग्जामिनेशन एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क है, भूल जाना। मैंने ये बात पहले भी आपको बोली थी आरआरबी के टाइम पे और अभी भी, कि आपने इस साल को चुना है, इस साल के सारे एग्जामिनेशन को चुने हैं। जब तक सारे एग्जामिनेशन नहीं हो जाते आप गिव अप नहीं करोगे। और अपने आप को बस ये इंट्रोस्पेक्शन ये करना कि अगर मान लो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि 50-60 नंबर के बीच कट ऑफ गई है, अगर मेरा इसमें नहीं हो पा रहा है तो मतलब अभी मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, मेरे क्या बेसिस कम है, मेरे क्या स्पीड नहीं आ रही है। ये आपसे बेहतर आपको कोई और नहीं बता पाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ना आपके पापा मम्मी, ना भाई बहन, ना दोस्त यार, ना टीचर, कोई बता नहीं पाएगा। सिर्फ आपको बैठ के आज अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि कमी कहाँ रह गई है, चीज़ें मुझे किस चीज़ पे काम करना है। देखो, जो यहाँ से कमियाँ हुई उनको अगर आप सिर्फ बेहतर कर लो ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क में कोई एग्जाम निकल जाएगा। ये बात फैक्ट है, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा। सो यू हैव टू एनालाइज योर सेल्फ। आज बैठ के थोड़ा सा दुख होगा, मैं कितनी भी यहाँ पे बातें बोल दूँ, मैं आपका पेन कम नहीं कर सकता, मुझे पता है बहुत ही दुख हो रहा होगा। और क्योंकि ऐसा भी होता है कि आप में से पीछे आपने बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे, आरआरबी पीओ क्लर्क वगैरह, उसमें से कहीं नहीं निकले होंगे। तो एक कमेंट जैसे आया था कि भैया कॉन्टिन्यूस फेलियर आ चुका है पिछले 4 एग्जामिनेशन में, अब गिव अप करने का मन कर रहा है। होगा, बिल्कुल ये फीलिंग आएगी। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ कि मैं आपको कोई फेक वो नहीं उठा के उठो एकदम दौड़ो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फैक्ट ये है कि आपको थोड़ा लगना पड़ेगा, थोड़ा देखना पड़ेगा कि क्या कमियां हैं, उन पर काम करो। निकलेगा, कैसे नहीं निकलेगा, एग्जाम ही तो है यार। मेहनत करेंगे, जितना हो सकता है आप करोगे, उससे डबल मेहनत मैं करूंगा, आपके लिए रहूंगा। लेकिन आप बस करते रहोगे सब चीज़ों को। मैं बता रहा हूँ अच्छे से आप मेहनत करो, बढ़िया पढ़ाई करो, ठीक है सभी लोग? यस और नो, ये ध्यान रखिएगा। अब जिन लोग का निकल गया है उन लोग के लिए सभी इंपॉर्टेंट बातें देखो। आप सभी लोग पहली बात तो ये ध्यान रखो, मैं यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पॉइंट आउट करना भूल गया। आपके सभी की जो अभी समय प्रायोरिटी है सब्जेक्ट्स ये है कि सिर्फ और सिर्फ आपका एसबीआई पीओ भी आने वाला है। जब तक डेट ना आए तब तक जो है आप कुछ मत करो। आपका प्रीलिम्स आपने निकाल लिया आईबीपीएस पीओ का, ध्यान सुनना। आईबीपीएस पीओ मेंस वाले जिनका एग्जामिनेशन है ध्यान सुनिएगा, ठीक है? आपने प्रीलिम्स निकाल लिया है तो मोर और लेस आप एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के तैयार हो, ठीक है? मोर और लेस आप एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के लिए तैयार हो। उस पर बहुत कम देना। आपका जो अभी फोकस होना चाहिए वो 80% 20% के आसपास, या फिर कह सकते हैं इसको 90 भी कर सकते हो अगर आपकी स्पीड अच्छी है। एसबीआई पीओ प्री मॉक्स में आपके परसेंटाइल अच्छे आ रहे हैं, स्पीड अच्छी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो ये 10% भी दे सकते हो आप, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे आप फोकस करोगे मेंस पे मैक्सिमम टाइम अपना ये वाला पोर्शन, क्योंकि इसमें आपने एक स्टेज निकाल दिया है। अब इसमें क्या करोगे, आपके पास 5 सब्जेक्ट आते हैं, आपको पता है, ठीक है? 5 सब्जेक्ट बोल रहे हो भैया, 5 कहाँ आते हैं, 4 ही तो आते हैं। अरे डिस्क्रिप्टिव को मत भूलो भाई, डिस्क्रिप्टिव अलग से होता है, वो अलग तांडव करता है। तो ये 5 सब्जेक्ट में क्या क्या कैसे होगा वो हम लोग देखेंगे। सबसे बड़ी गलती आप में से अभी मैक्सिमम बच्चे करने वाले हो, दिन रात बैठ के आप लोग 12 घंटे जीए करने वाले हो। 12 घंटे जीए मत करो। नंबर आते हैं ये मैं मानता हूँ, आपको एंड में जीए बचा सकती है ये भी मानता हूँ, लेकिन जीए बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है, ठीक है? तो जीए, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, डिस्क्रिप्टिव, अपनी स्ट्रेंथ अपनी वीकनेस हिसाब से उसको प्रायोरिटी देना, सबको फोकस दे के चलना। ये ऐसा मत करना किसी एक को मिस कर देना। सेक्शनल कट ऑफ होती है बेटे, याद रखना, ठीक है? सेक्शनल कट ऑफ होती है। चलो, तो ये बातें हो गई। अब मैं काम करूंगा सब्जेक्ट वाइज, कुछ मैंने पॉइंटर्स लिखे। ये पॉइंटर्स एक्चुअली मैंने ये सोच के लिखे, मैं सीधा जो है 1-2 बच्चों को फ़ोन लगाया, यश को फ़ोन लगाया जिसकी लास्ट ईयर एसबीआई पीओ रैंक 2 थी। मैंने उससे बात की, मैंने कहा भाई तू बता कि तू लास्ट में 20 डेज में होता तो क्या करता, ठीक है? अब सुनो मेरी बात, देखो आप लोग के पास जो लोग पहली बात तो पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं
जो लोग पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं, जिन लोगों का भी जीके पिछले लगातार आप लोग फ्लो में प्रिपेयर कर रहे थे, आप आराम से जिन्होंने जिस भी पीडीएफ से आपने पढ़ा है, आपने किसी वीडियो से डेली रिवाइज किया है, उस वीडियो की आपके पास पीडीएफ होगी, जहाँ से भी पढ़ा है चुपचाप उठा के उसको जो है रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। 60% टाइम रिवीजन में और 40% टाइम आप क्या करोगे वो मैं भी बताऊंगा। जिन्होंने कुछ नहीं किया, दे वर नॉट वेरी सीरियस, 3-4 महीने से ठीक से नहीं कर रहे थे, आपके लिए मैं एक रामबाण लिख के लाया हूँ। वो क्या है, सब कुछ ध्यान सुनना, ठीक है। देखो, आपका जो आईबीपीएस पीओ का एग्जामिनेशन है उसकी जीके के लिए आपका जो सबसे मेन फोकस होना चाहिए वो आपका होना चाहिए फाइनेंस एंड बैंकिंग की न्यूज़। सबसे मेन फोकस होना चाहिए फाइनेंस एंड बैंकिंग की न्यूज़। सबसे जो मेन फोकस मंथ्स होंगे वो कौन से होंगे, अगस्त सितंबर अक्टूबर। फिर से सुन लो, अगस्त सितंबर अक्टूबर। आप ऐसा बोल सकते हो भैया आरआरबी पीओ में वहाँ से आ गया था, आरआरबी ऐसा कर देता है कि 2-3 महीने छोड़ के पीछे के देता है। आईबीपीएस पीओ का जनरली जो ट्रेंड है वो ये है कि प्रीवियस मंथ को आपको मोस्टली देगा वो। अगस्त सितंबर अक्टूबर को 3 महीनों को आप पूरा फोकस के लिए चलो, मैं यहाँ बिल्कुल भी रखा हूँ 70%, मतलब आपकी प्रायोरिटी यही होगी जो जहाँ एक्सपेक्टेड है कि इसी से आएगा। अब ये चीज़ हो गया, तो फाइनेंस बैंकिंग को फिर आप नॉन बैंकिंग वाली जितनी न्यूज़ होती है ना, स्टैटिक वाली, अवार्ड्स, ये शो, ये सब स्पोर्ट्स वगैरह, फ्रांड ढकाना, ठीक है, ये सारा इसमें जाएगा आपका। गवर्नमेंट स्कीम वगैरह भी ये सब इसमें जाएगा, बताऊँगा अभी, ठीक है। और फिर लास्ट में आपका आएगा स्टैटिक बैंकिंग। तो ये तो हो गया आपकी प्रायोरिटी, ये हो गया आपके प्रायोरिटी वाले मंथ्स, ठीक है। क्या करोगे, सुनो मेरी बात ध्यान से। आप अभी काम करो, आप में से अभी मैक्सिमम लोग ने आईपीएस क्लर्क मेंस दिया होगा, मैक्सिमम नहीं, कुछ लोग दिया होगा, मैं कहता हूँ बहुत से लोग मान लो नहीं दिए होते हैं। आईबीपीएस क्लर्क मेंस के उठाओ कंपाइलेशन, ठीक है। और कंपाइलेशन 2 उठाओ, एक अफेयर्स और कंपाइलेशन मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि पीडीएफ आपको मैं उसमें डाल दूंगा, टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहाँ से उठा लेना। ये पीडीएफ आप देखो ध्यान से, ठीक है। थोड़ा मैं बैठ के अभी देख रहा था, यहाँ पे क्या है, मई 1 से लेके मई सितंबर 25 तक आपका यहाँ पे कंपाइलेशन हो गया। कितने महीने का, ये किसके लिए था, आईपीएस क्लर्क मेंस के लिए था, 2023 के लिए। तो आपने क्या किया, 5 महीने का यहाँ से उठा कवर कर लिया। किसे कर लिया, 5 महीने का आपने यहाँ से उठा कवर कर लिया, ठीक। तो मई 1 से सितंबर 25 तक। अब 1 महीना और बचता है आपका अक्टूबर का। अक्टूबर का आप क्या करोगे, तो अक्टूबर के लिए आप क्या करोगे, आप अक्टूबर के लिए कर लेना जो वीकली पीडीएफ आती हैं, 4 पीडीएफ होंगी 4 वीक की, तो उनका वीकली आपने कर लिया। अभी अक्टूबर के अभी 2 वीक और रह गए हैं, तो 2 वीक की आ गए होंगी, 2 वीक कर लो, 2 वीक और करते रहना। अक्टूबर आप वीकली पीडीएफ से खत्म कर रहे हो, ये आपने कंपैरिजन से खत्म कर दिया, 2 चीज़ कर लिया। तो मैं ऐसे कहूँगा मई से सितंबर आपका एक मोटा मोटा अच्छे से तैयार हो चुका है। अक्टूबर का आप यहाँ से तैयार कर रहे हो, साथ में एक काम और करोगे, एक यहाँ पे ये बोल्ड की एमसीक्यूज़ है, एमसीक्यू पीडीएफ है, जहाँ पे वो भी आईपीएस क्लर्क मेंस के लिए थी। देखो ये लोग अभी आईपीएस पीओ मेंस के लिए भी निकालेंगे, तो चाहे तो उसका आप वेट कर लो, अदरवाइज मैं कहूँगा वेट ना करो। तो ये एक 750 पेज की पीडीएफ है, ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। सभी को एक बार देखना जरा, यहाँ पे दिख रही है क्या, ये आईपीएस क्लर्क मेंस स्पेशल दिख रहा है क्या, फोकस एक बार हो रहा है क्या, आईपीएस क्लर्क मेंस स्पेशल। तो इसमें क्या है ना, मैं आपको बता दूं इसमें है क्या, इसमें आपके 750 जीए और फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चंस हैं। तो 750 क्वेश्चंस को आपको ऐसा करना है, इट्स अ काइंड ऑफ रिवीजन। आप थ्योरी वहाँ से कर रहे हो, फेयर क्लाउड से कर रहे हो, ठीक है। ये क्या है, शाम को बैठो डेली 50 क्वेश्चन, शाम को बैठा डेली 50 क्वेश्चन, डेली 50 किया तो कब तक हो जाएगा आपका, ये 15 दिन में खत्म हो जाएगा। 15 दिन हमारे पास बचे भी हैं। तो इससे क्या हो जाएगा आपका, सितंबर से जो आप मई से सितंबर वहाँ थ्योरी पढ़ रहे हो, क्योंकि वहाँ थ्योरिटिकल फॉर्म में है, यहाँ क्वेश्चन पढ़ लिया। क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है, ये बात ध्यान है। क्वेश्चन के थ्रू करने से ये फायदा होता है, मैं लास्ट में क्वेश्चन के थ्रू बहुत करता था। क्वेश्चन में जब आप गलत करते हो ना, तो आप जो है ऐसा है कि आप सीखते ज़्यादा हो, वो चीज़ आपको हमेशा याद रहती है कि यार मैंने गलत किया था। तो क्वेश्चन आपको बहुत तरीके से सिखा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आपने क्या किया, कंपैरिजन कर लिया, वहाँ से कर लिया, अच्छा 2 काम आपने कर लिया। प्रायोरिटी मंथ आपके ये होंगे, हाँ जिन लोगों ने इसको अच्छे से कर रखा है तो आप लोग इनको रिवाइज करते रहिएगा और पीछे का भी कर लीजिएगा। और ये तो मतलब ये मैं बोल रहा हूँ कि इस तरह प्रायोरिटी आपकी ये तीनों हो जाए, ये तीनों जब हो जाए तो कोशिश करना आप जुलाई का भी कर लेना, जिससे 4 महीना पूरा हमारा सपाट एकदम तैयार हो जाए, ठीक है। ये बात आ गई। अब जो लोग ने पहले से कर रखा है, तो आप लोगों को मैंने क्या बोला, आप लोग को अपना 50-60% टाइम किस में देना है, इनके रिवीजन में देना है। और जो रिमेनिंग 40% टाइम मैंने बोला वो आप देना किस में, ये वाले एमसीक्यू पीडीएफ करने में, ये वाले एमसीक्यू पीडीएफ करने में। क्यों, क्योंकि आपने जो पढ़ रखा है उसको एमसीक्यू से रिवाइज कर लोगे तो बहुत बढ़िया आपका एक कॉम्बिनेशन बैठ जाएगा, चिपक जाएगा, ये हो जाएगा। साथ में ये सब आप कर रहे होगे। एक आप और करना, अभी जैसे मैंने बोला था कि लास्ट के वीक में अक्टूबर में क्या होगा कि जो ये आपके टीचर लोग हैं, ठीक है, तो ये कंपाइलेशन करवाएंगे या फिर बेस्ट 500 या फिर बेस्ट 300 एमसीक्यूज करवाएंगे। उसको बैठ के मतलब अपना आराम से उसको भी रिवाइज कर सकते हो, थोड़ा वहाँ से भी आपका रिवीजन हो जाएगा। थोड़ा समझ में आया होगा जीके में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये समझ में आया। एक चीज़ और ध्यान देना कि अब तो ये हो गया फाइनेंशियल। अच्छा एक बात और भैया, जो आपने कंपाइलेशन बोला ये सिर्फ फाइनेंस बैंकिंग के लिए, नहीं, ये फाइनेंस बैंकिंग मैंने आपको बताया था, मैं आपको और बताता हूँ इसमें और चीज़, एक चीज़ भूल गया मैं। इसको जब आप नीचे खोलोगे, देखो आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। सबसे पहली प्रायोरिटी आपको देखो यहाँ पे जैसे लगी हुई है वैसे आपकी होनी चाहिए। इन लोगों ने इतना रिसर्च करते हैं, इनको पता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आपके आते हैं बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस से आते हैं, इसको पूरा करो,
पूरा करो इसको अच्छे से, इकोनॉमी पूरा करो, बिजनेस पूरा करो, ठीक है। फिर अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से, जैसे कि नेशनल अफेयर्स में गए, ठीक है, कैबिनेट अप्रूवल ये काम का है, करो। फर्स्ट इन इंडिया लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट, मतलब ये सब छोड़ो हटाओ। गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम आजकल आपके फोकस में है, ये कर लिया। बजट का कर लिया, बजट करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है इकोनॉमिक सर्वे के भी चाहे देख लेना एक बार, तो वरना बजट मेन है, इंपॉर्टेंट कर लेना, ठीक है। फिर जो मैंने बोला यहाँ पे आपको कि क्या बोलते हैं ये सब जो है, ठीक है। तो इसको दो तरीके हैं, एक जो आपकी 300 MCQ वाली PDF आती है, चाहे उससे कर सकते हो अगर आप फॉलो करते हो तो, अदरवाइज अगर नहीं फॉलो करते हो तो वो इससे कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इससे कर लोगे यहाँ पे, ठीक है। कितना ही पेज रहेगा, 125 पेज ये है, और टोटल आपका कितना पेज है यहाँ पे, 250 पेज है, मतलब वही 100 पेज के आसपास वो भी रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप टोटल देखो ना, अगर आप 250-300 पेज आप करते हो तो 300 पेज में क्या है, 250 पेज में आपका 4-5 महीने का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। ये तो उनके लिए जो कुछ नहीं किए हैं, और जो कर रखे हैं चुपचाप अपनी मंथली PDF से रिवाइज करिएगा, ठीक है। ये तो आपको शॉर्ट टर्म का मैंने तरीका बताया कि कैसे कैसे आप क्विक वे में कर सकते हो, ठीक है। और जो लोग कर चुके हैं, जो लोग फॉलो कर रहे हैं, प्लीज़ 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 अपनी मंथली PDF को रिवाइज करते रहिए, डिटेल में अगर पेपर आया तो आप बच जाओगे, ठीक है, आप लोग बच जाओगे। लेकिन अब वही है कि ऑब्वियसली डिटेल वाले ज़्यादा ये ध्यान रखेंगे। एंड लास्ट में आपका आता है स्टैटिक बैंकिंग। तो स्टैटिक बैंकिंग कोई PDF उठाना, बहुत जगह से आपको मिल जाएगा, गड्ढा वाली बोर्ड की नहीं होगी तो मैं ढूंढ के कोई दे दूंगा आपको, टेलीग्राम में डाल दूंगा। टेलीग्राम सभी को पता है ना, द कांस्टेंट गाइड नाम से टेलीग्राम है, उसमें शेयर कर दूंगा सारी PDF। स्टैटिक बैंकिंग की PDF उठाना, एक बार में वन गो में पूरा स्टैटिक बैंकिंग का जैसे PDF आता है, जैसे ये बैठ के करोगे घंटा आधा घंटा MCQs, वैसे इसको भी आधे घंटे निपटाते रहना, ठीक है। चलो अब आते हैं अदर सब्जेक्ट्स पे। क्वांट की बात करूँ, क्वांट में तो सिर्फ 2 काम करना, कुछ ज़्यादा मत करना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, खुद मैं क्वांट पढ़ाता हूँ, मैं आपको बात बोल रहा हूँ। DI करो और रिवाइज करो। कौन से कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिक के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो। अरिथमेटिक कॉन्सेप्ट रिवाइज करना इसलिए जरूरी है कि आपको परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इन सब का अगर अता पता रहेगा, ढंग से रिवाइज किए रहोगे तो ये सब में खटाखट आप क्वेश्चन किए रहोगे। अगर आपका एक क्लियर है, वैसे आप लोग प्री क्लियर किए हो तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, मैं मान चल रहा हूँ, तो खटाखट आप मॉक्स उठाओ, इनके क्वेश्चन उठाने स्टार्ट कर दो, इनके DS वगैरह यहाँ पे जो भी आपके आते हैं वो सब उठाना स्टार्ट कर दो। साथ में अलग अलग बस आप DI डेली करते रहो, रोज आप 2 DI कर दोगे ना, तब भी अगले आप, मैं कहता हूँ 30 तारीख तक कितनी DI हो जाएंगे आपकी, 15 दिन में 30 DI आपने कर ली, 30 DI आपने कर ली, बहुत है, हर टाइप की आपने DI एक बार कर ली। रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में आप क्या करेंगे, देखिए रीजनिंग में थोड़ा मैं आपको बताऊं, अभी जो आप पढ़ रहे हो वो पढ़ो अच्छे से। एग्जाम का मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ, यश ने एक गलती की थी, वो बताता है कि जैसे आप क्या है कि जैसे मान लो एग्जामिनेशन में आप गए, ठीक है, तो वहाँ पे आपने क्या किया, बड़ी पजल्स अगर आपने उठा ली 2 मार्क वाली, आपका टाइम खा जाएगी। तो एग्जामिनेशन में ये बात ध्यान रखना कि आप पहले सबसे पहले शांत दिमाग से होके 1 नंबर वाले क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर लेना, उसके बाद आप ये करना। बाकी ये सब एग्जाम स्ट्रेटजी बाद में करेंगे तो उसमें बात अच्छे से करेंगे, और अभी जो आपको करना है वो बता रहा हूँ। इंग्लिश में एक बात ध्यान रखो, अभी के टाइम हो सके तो लेंदी एडिटोरियल्स और बड़े एडिटोरियल्स पढ़ने की हैबिट डालो। हमारा माइंड शॉर्ट अटेंशन वाला हो गया है, रील वील देख के, ठीक है। तो शॉर्ट अटेंशन वाले टाइम को हटाने के लिए बैठ के पढ़ना स्टार्ट करिए। बड़े पैराग्राफ, टफ पैराग्राफ, जिस भी पेपर का कॉलम या फिर जिस भी आपको कह सकते हो, जिस भी आप मॉक लगाते हो, उस मॉक में आपको बड़ी बड़ी RC मिलेगी, उनको अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो, क्योंकि ये आपका समझ लो काफ़ी पोर्शन लेकर कवर करेगा, और ये अगर हो गया ना तो ये फ्री के मार्क्स दिलवाता है। इंग्लिश हमेशा आपको फ्री के मार्क्स दिलवाता है, ये बात याद रखना। इंग्लिश के बिना आपका फाइनल कट ऑफ जो टोटल होता है ना वो क्लियर नहीं होगा, इंग्लिश आपको फुल मार्क्स दिलवा, मतलब अच्छे मार्क्स दिलवा देता है। अच्छा, इसी का पोर्शन अपना डिस्क्रिप्टिव ही है। डिस्क्रिप्टिव के लिए मैंने भी परसों एक वीडियो बनाई थी, उसको जाके वीडियो को देखिए। वो वीडियो आपकी हर एक रामबाण है, क्या है, कैसे है, क्यों है, हर चीज़ के बारे में मैंने बता दिया। फॉर्मेट अच्छे से याद रखो, जब फॉर्मेट याद रखो तो खुद लिख पाओगे। अपने आप से कसम खाओ, या फिर मैं आपको डेली कंप्यूटर टैब पे रिमाइंडर करवाता रहूँगा कि डेली एक ऐसे एक लेटर लिखना स्टार्ट करो। उसमें कुछ मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं। लेटर के टॉपिक्स तो आपके फिक्स होते हैं, वो मैंने सारे बता दिए थे उसमें। और रही बात आपके ऐसे के टॉपिक्स, तो ऐसे में आप ये कर सकते हो कि ऐसे में काम करना, मतलब वही है कि जो करंट टॉपिक्स हैं कुछ मैंने बताए हैं वो तो करते रहना, जो करंट टॉपिक्स और होते हैं मैं वो आपको और दे दूंगा, ठीक है। एंड राइट, जस्ट डोंट सी, ये एक्चुअली ये होता है ना, हम देखते हैं अच्छा ये टॉपिक है, सर ने बोला ऐसे, कौन ऐसे लिखे, एक बार देख लेते हैं इसमें क्या की पॉइंट्स हैं, एग्जाम में लिख देंगे। एग्जाम में आप नहीं लिख पाओगे। मैं फिर से ये आई रिपीट, अगर आप पेन कॉपी पे अभी नहीं लिखोगे या फिर टाइप नहीं करोगे, एग्जामिनेशन में आप नहीं लिख पाओगे। जो हमारे दिमाग में होता है, जब तक उसको आप अपने वर्ड्स में उतारेंगे नहीं, गलतियां देखेंगे नहीं और चेक नहीं करेंगे, तब तक कोई वहाँ पे आपको खुद नहीं कर पाएंगे। चेक करने के लिए ग्रामरली अभी यूज़ कर लीजिएगा, आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स से पता चल जाएंगी। कई लोग पूछे भैया एग्जामिनेशन में होता है, ऑब्वियसली एग्जामिनेशन में ये सॉफ्टवेयर नहीं होता है। आपको चेक करने के लिए मैंने बताया था कि चेक कर लीजिए, इससे आपको ग्रामर मिस्टेक्स और जो आपकी चीज़ें हैं भैया कौन चेक करेगा, तो आपको अलावा कोई और चेक करने वाला तो आएगा नहीं, तो आप ही को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। 25 नंबर की चीज़ होती है, 25 में जितना स्कोर करोगे, कैसे भी अगर आप अपने 15, 20 भी स्कोर कर लिया, 15, 20 प्लस, तो भाई आप मतलब मजे में आ जाओगे, ठीक है। 10 नंबर कट ऑफ जाती है, तो जो भी रहेगा यहाँ से बोनस ही मिलने वाला है, यहाँ से बोनस मिलने वाला है।
इंग्लिश पे फोकस करो, क्वांट पे फोकस करो, क्वांट पे आपके जितना अच्छा कर सकते हो अच्छा करो, जीके पे फोकस करो, जीके आपको बहुत मार्क्स दिलवाएगी, रीजनिंग में भी जो भी आप कर सकते हो, जो भी आपके स्ट्रेंथ है उस हिसाब से आप काम करना स्टार्ट करो। क्या बात समझ में आ गई सारी? ठीक है, आई डोंट थिंक मैंने कोई डाउट छोड़ा होगा। ठीक है, तो बस ये सब करते रहिए। बाकी आपकी क्लासेस जो हैं यूट्यूब की चल रही हैं, SBI PO प्रीलिम्स के पेपर करवाता हूँ एक दिन आपकी मेंस करवाता हूँ। कल आपकी मेंस की DI होगी यूट्यूब पे, वहाँ आइएगा सभी लोग, यूट्यूब पे कराता हूँ अच्छी DI, वहाँ पे अटेंड करिए। ठीक है, बाकी जो लोग मेरी मेंस की क्लास चल रही है क्या बोलते हैं ऐप पे भी उससे जुड़ना चाहते हैं, तो अभी हमारे नवरात्रि ऑफर चल रहे हैं, उनको आप परचेज़ कर सकते हैं। ये हमारा जो है कंप्लीट बैच है SBI PO SBI क्लर्क इन सब के लिए है। ठीक है, जो कि आपको 650 मिल जाएगा। इसमें आपको 3 बैच मिलेंगे, कॉम्बो है। विजेता मतलब आपका पूरा SBI PO का प्री, ये खत्म हो चुका है, रिकॉर्डेड आप देख सकते हैं। टोटल इसमें 46 क्लासेस है, पूरा इसमें अर्थमेटिक स्पीड में पूरा कवर्ड है। फिर आपका चेकमेट ये चल रहा है, और अभ्यास क्या है SBI PO का प्री प्रैक्टिस बैच है। तो चेकमेट और अभ्यास को आप अलग से भी ले सकते हैं। ये रहा चेकमेट अभ्यास कॉम्बो, सिर्फ 499 में 50% हमने ऑफ कर दिया। ऐसा रखते हैं प्राइस कि आप सभी लोग इसको अवेल कर सकें। तो जितने भी आप बैचेस हैं चाहे ले सकते हैं, यहाँ पे कोड यूज़ करिएगा नवरात्रि। अभी जस्ट मैं 8 बजे क्लास लेने जा रहा हूँ चेकमेट की, और आज हम लोग करेंगे 4 सेट का वेन डायग्राम, और आज करेंगे आपकी 3D और बबल रेडियस वाले करेंगे, डिफरेंट रेडियस वाले। ठीक है, तो अच्छी DI वहाँ भी कर रहे हैं, आप चाहें तो बैच ले सकते हैं, चाहे तो बाकी जो लोग फ्री पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पे क्लासें आपकी होंगी, वहाँ पे भी आइएगा। मेंस क्लास चलेगी एक दिन SBI PO प्रीलिम्स क्लास चलेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अपना जाओ इंटरेस्ट पुट करो अच्छे से, इंटरेस्ट पर जिनका नहीं हुआ है, जिनका हुआ है लग जाओ, 20 दिन तक चुपचाप दिखना मत, सिर्फ काम करो। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।